हाँ जी बच्चे, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो टॉपिक्स बनते हैं अपने रिवीजन के लिए, बहुत अच्छे से 1 घंटा पॉइंट समझते चलोगे। ऐसा नहीं तुम्हें आता नहीं है, जस्ट एक बार ओवरऑल रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, पॉइंट ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो पाएंगे। आज ओवरऑल अपना पूरा दिन अपना ढंग से जब भी टाइम निकाल कर आज के डेट में अपना रिवाइज करो पूरा। कल जब बोर्ड पर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और जो वर्कशीट करेंगे वो तुम्हें प्रॉपर आती होनी चाहिए उस टाइम। फिर नाउ टॉपिक कौन कौन से अपने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड sacrificing ratio, then treatment of goodwill including स्पेसिफिक स्ट्रेस दे देते हैं उस पर, क्योंकि वो हमने ढंग से करना है, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। दैट इज हिडन गुडविल। थर्ड, नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लॉन्ग क्वेश्चन, और अकेला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर एंड 3 मार्कर में आ जाते हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली अच्छे से होने चाहिए तुम्हारे कवर। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट केस क्या था बच्चे अपना, इफ देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सेम वो आते हैं, मैंने कहा सारा कुछ आता है तुम्हें। क्लियर? बस फटाफट रिवाइज होते चले। सी का शेयर है 1/5, बट अपने डाउट्स निकाल के लेकर आओ। जैसे तुम्हें सेट ए और पिछले टेस्ट में क्वेश्चन में डाउट था, उसका बुक का 9th क्वेश्चन सेम ऐसे ही है तुम्हारी बुक का ही, उसका हाफ पार्ट सेम ऐसे। उसमें क्या चीज था क्वेश्चन में कि 4-5 सालों के जो प्रॉफिट है, पहले रेशियो थी 3:2:1, आज उन्होंने डिसाइड कर ली 1:1:1, बट जो इफेक्ट दिखाना है चेंज हुआ वो पिछले 5 सालों से ही दिखाना था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब फ्रॉम द प्रीवियस बैक डेट से इफेक्ट दिखाना है। तो पिछले 5 सालों में इस रेशियो में बांटा हुआ प्रॉफिट, जबकि बांटना किसमें चाहते हो, बैक डेट से ही 1:1:2। तो वो दे किस रेशियो में चुके, 3:2:2, तो वो वापस लेना था। और जो एक्चुअल में देना किस रेशियो में, 1:1:1, वो क्या होना था, क्रेडिट। बस आना सारा क्वेश्चन ठीक करे, टेबल ठीक बनाया, बट लास्ट में अमाउंट तुमने गलत साइड निकाल दी। तो बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो ये किसके अकॉर्डिंग कहा था मैंने, फर्स्ट चैप्टर मींस एडजस्टमेंट टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहा था। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, बट बुक का ही पॉइंट था, ऐसा ही था कि बुक में से नहीं था ये। ठीक, चलो 3:2, सी का शेयर कितना है 1/, तो 1 - 1/5। फर्म का शेयर कितना, उसका 1/5, रिमेनिंग कितना आगे बच्चे 4/5, विच बिलोंग्स टू ए एंड। तो ए का न्यू शेयर 4/5 को ए ले लेगा 3/5, बी 4/5 को कितना लेगा 2/5, और सी का शेयर तो हमें पता ही है कितना है। सिर्फ देखते नहीं चलना, जिस बच्चे को डाउट आएगा साथ साथ पूछोगे। कल वहां पर जब करवा रहा था बीच में बच्चे पूछ रहे थे बीच बीच में रोक के, 8/25, इसका बेस कितना है, कितने से मल्टीप्लाई करें, और कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से किया करो। इस बार टेस्ट में बच्चों की कैलकुलेशंस भी गलत दिखी हैं। नेक्स्ट केस 2, इफ ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी का शेयर है 1/5। अच्छा, यहाँ पर अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, सी का शेयर 1/5 है, इसको दोनों ने सेक्रीफाइस किस रेशियो में की है, 3:2 में। अगर फिर भी हमने कैलकुलेट करके देखनी है, फॉर्मूला क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर माइनस ए एंड बी। ओल्ड कितनी थी 3/5, और न्यू कितनी बच्चे यहाँ पर हमने लिखी नहीं अभी, 12/8, तो ये न्यू रेशियो थी। तो 12/25, 8/, बेसिक कॉन्सेप्ट कई बार गलत कर जाते हो, एटलीस्ट पहले टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क किया करो। 15 - 12, 3/25, 10 - 8, 2/25। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई थी इसमें, 3:2। नाउ सी का शेयर है 1/5, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेंशन होगा कि उसने 1/5 दोनों से कैसे लिए।
या तो वो बता देंगे इतना इससे लिया इतना इससे लिया, या फिर वो पर्टिकुलर रेशियो में बोल देंगे। इन्होंने कहा है कि 1/5 को वो इक्वली ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? तो C टेक्स फ्रॉम A 1/5 का हाफ 1/10, C टेक्स फ्रॉम B 1/5 का हाफ 1/10, या फिर सीधा ऐसे लिखा हुआ है C टेक्स 1/10 फ्रॉम A और C टेक्स 1/10 फ्रॉम B। तो फ्रॉम लिखा होगा मीन्स ये चीज डायरेक्टली दे रखी है हमें क्वेश्चन में। क्लियर? तो न्यू रेशियो में A के पास पहले कितना था, कितना दे दिया इसने, B के पास कितना था, इसने कितना दे दिया, और C का तो हमें पता ही है कितना 1/, अगर नहीं लिखा हुआ C का ये और सिर्फ ये लिखा हुआ है C टेक्स 1/10 फ्रॉम A 1/10 फ्रॉम B, तो वो 1/10 प्लस 1/10 कर दोगे तो किसका शेयर आ जाएगा? C का। क्लियर? तो सेकंड केस में अलग अलग ऑल्टरनेट हो सकते हैं गिवन। सो 10 5/10 4 - 1 3/10, बेस सेम करेंगे तो 5:3:, फटाफट थोड़ी सी स्पीड से करो, पूरा चैप्टर कराने में नहीं रिवाइज, इसमें तो इसमें कुछ भी नहीं, अभी तो केस ही कुछ नहीं चल रहा। 1/5 है, दोनों से कैसे ले रहे हैं? इक्वली। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलो लेकिन फिर भी 1/5 का इक्वली, तो हाफ 1:1 का मतलब क्या हो गया? 1/2 1/5 का हाफ 1/5 का हाफ, कितना कितना आ गया? 1/10 1/10। तो 1/10 कौन दे रहे हैं? A, C तो ले रहे हैं ना, 1/10 कौन दे रहे हैं? A, और 1/10 कौन दे रहे हैं? तो A और B में ये रिस्पेक्टिव माइनस हो जाएंगे, इनका न्यू शेयर आ जाएगा, और C का तो हमें पता ही है कितना है 1/, बेस सेम कर लो। क्लियर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो या तो कैलकुलेट कर लोगे ओल्ड शेयर माइनस, अदरवाइज क्या आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। क्लियर? आदित्य आगे समझ। नेक्स्ट केस 3, केस 3 में क्या कह रहे हैं? ए एंड पूरी कंसंट्रेशन से देखो, अच्छे थोड़ी सी कोशिश ये करो, कोई टेक्निकल पॉइंट आता है उसको बेशक से थोड़ी स्ट्रेस ज़्यादा डालो। ए और बी की रेशियो क्या 5:2। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर फिर गिवन नहीं है, बट ये लिखा हुआ है ए गिव्स या सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर टू सी एंड B gives और सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर टू C। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑफ हिज। ऑफ हिज में क्या बताया था पहले? मल्टीप्लाई करोगे तो A गिव्स टू C। A के पास था कितना, इसने अपने हिस्से का कितना दे दिया? 5/64 किसने दिया? A ने। B गिव्स टू C, B के पास कितना था, इसने कितना दिया, यानी कि 1/, बिल्कुल क्लियर। तो C का शेयर कितना, तो न्यू रेशियो निकालते हुए A के पास पहले कितना था 5/, कितना दिया A ने, अगर फ्रॉम लिखा होता फिर ये चीज डायरेक्ट आ गई थी अपने पास, फिर सीधा माइनस करना रह गया। B के पास अक्षत आ गया ना समझ, -1/64 35/64 23/64, और C के पास क्या आया? A ने कितना दिया था 5/64, B ने कितना दिया, तो 5/64 प्लस 1/64 6/60, तीनों का बेस सेम है तो रेशियो आ गई 35:23। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो ओल्ड शेयर माइनस, अदरवाइज इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी 5:1। क्लियर? आगे बच्चे सबको समझ। बेसिक तो यही 3 केसेस बनते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में सुनते रहना भी ध्यान से, चलो ये वाले पॉइंट में तो ये चीजें हैं। अब गुडविल वाली एंट्री समझना पहले, तो फिर उसके साथ ही, क्योंकि न्यू रेशियो के डायरेक्ट केसेस जरूरी नहीं है, गुडविल की एंट्री के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। पहले तो केसेस पर ही आ जाओ सीधा।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कल की डेट में अपने डाउट्स भी लेकर आओगे साथ में इस चैप्टर के, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स, तो वो क्या लेकर आएगा बिजनेस में, कैपिटल और प्रीमियम फॉर, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट केस है व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। अगर गुडविल कैसे दे रहा है वो, फिर तो क्या होगी, एंट्री होगी नो जर्नल एंट्री। सेकंड केस, अब मैं केसेस ओरली बोल रहा हूं सिर्फ, ठीक है, एंट्री करते चलेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और कैपिटल भी लेकर आया है, तब एंट्री क्या होगी बच्चे बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। हम एज्यूम करके चल रहे हैं सी न्यू पार्टनर है, ए और बी ओल्ड रेशियो 3:2 थी, और सेक्रीफाइसिंग इज ऑल्सो 3:2 टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल आया 1 लाख, गुडविल 10,000, टोटल कैश कितना, जो गुडविल लेकर आया वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगी, डिस्ट्री इन देयर सेक्रीफाइसिंग टू ए टू बी 10,000, 3:2 बोली हमने, तो 6,000 एंड 4,000। क्लियर बिल्कुल, ये तो हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में क्या कहा है, द गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। फुली भी विड्रॉ हो सकती है या पार्शली भी विड्रॉ हो सकती है। तो ये दो एंट्री तो बच्चे सेम आएगी, ए एंड बी तो बिल्कुल सेम आ जाएगी एंट्री। उसके बाद जो सी एंट्री डलेगी वो क्या डलेगी, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश या बैंक, अगेन इन द सेक्रीफाइसिंग। अगर हम कहें कि 50% गुडविल विड्रॉ की है तो 50% कितनी होगी इसकी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वही 3:2 में। क्लियर, ये दो एंट्री तो सेम आएगी, साथ में किस चीज़ की एंट्री आ जाएगी, विड्रॉ की। करा भी हुआ हमने टॉपिक, उस बुकलेट में भी है, सारी मेरे से एक बुकलेट लेकर जाना जाते हुए, ठीक है। और उस बुकलेट में भी तुम्हें कॉन्सेप्ट्स में ये लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है, ये कौन सी करी हमने, विड्रॉ की। उसके बाद कौन सी थी, अगर कोई गुडविल कैश में लेकर नहीं आया तो कहां से दे, मतलब चलो पहले कैश में लेकर नहीं आया तो एंट्री क्या हुई, सिर्फ कैपिटल लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बट कहा गया कि भाई गुडविल उसकी 10,000 है जो कि कैश में लेकर, फिर कहां से देगा, अपने करंट, सीज करंट अकाउंट। लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, सी कर ले थोड़ा बहुत तू भी ढंग से, किसी में तो आए नंबर। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सी ब्रॉट इतनी कैपिटल, और गुडविल सिर्फ फर्म की गिवन है और कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है, तो एज्यूम करोगे गुडविल कैश में लेकर कहां से देगा, अपने करंट अकाउंट से। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 गुडविल दोनों को किस में मिल जाएगी, इन देयर सेक्रीफाइसिंग। अगर कुछ पार्ट कैश में लेकर आया है, 10,000 में से वो 6,000 लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर 1 लाख कैपिटल लाया, 10,000 की गुडविल थी बट लेकर कितना आया सिर्फ, तो बाकी 4 कहां से देगा, अपने करंट। अलग अलग एंट्री कर लो या एक कर सकते हो, टू ए टू, और जो 4,000 लेकर नहीं आया कहां से देगा, अपने करंट। और रिवाइज आ रहा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर। और अगर वो गुडविल अपनी काइंड में लेकर आ रहे हैं, मतलब कैश में ना लेकर आकर किसी एसेट की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लाइक 2 एसेट लेकर आया, बिल्डिंग और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, उसके बाद आ वही नॉर्मल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कई बार हमने, अच्छा नया पार्टनर गुडविल लेकर आया 10,000,
और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली और उसका शेयर है 1/5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चलो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की तो ए की आ रही है 3/5 और बी की आ रही है -2/, तो अब पॉजिटिव क्या हुआ और नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो कृषि का रेशियो नहीं लिखते, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते कि सेक्रीफाइसिंग 3:-2, रेशियो लिखनी ही नहीं है बस तब। अब एंट्री क्या डलनी थी नॉर्मली, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी गुडविल 10,000, बी क्या कर गया बी डेबिट टू ए, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो 4 वर्ड मैंने याद करवा रखे थे, क्या शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, हाँ जी, उसकी गुडविल कितनी थी, शेयर कितना था फर्म के निकालने के लिए, कितनी आ गई, समझ आ रहा है बिल्कुल 50,000, तो 50,000 में से फिर हम इनका शेयर डालते थे, याद है ना सबको, 50,000 बी का कितना शेयर 2/20,000 और ए में 50,000 इंटू 3/5, ये कितना आ गया 30,000। इस बार नंबर ऐसे भी कटे ना कि बच्चे नरेशन लिख रहे हैं ना फॉर्मेट बना रहे हैं, सीधा एंट्री लिखे जा रहे हैं, अगले टेस्ट से प्रॉपर फॉर्मेट और नरेशंस होंगी जहां पर जर्नल एंट्री होगी, क्लियर। अभी तो कुछ भी दिखते हैं कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, तेरा तो मेरे को एंट्री ढूंढनी पड़ी है, बोर्ड में कोई पेपर साइड में रखेगा, वो कहेगा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारे लिए, तुम यही तो समझ नहीं रहे ना, मेरे लिए पेरेंट्स के लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, जब एक पेपर कोई चेक कर रहा है तो उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस, सिर्फ उसके लिए 40 रुपए की इंपॉर्टेंस है तुम्हारा पेपर बस, और तुम्हारा कोई मैटर नहीं कर रहा कि हाँ भाई उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो साइड में रख देगा पेपर, हो गया बच्चे क्लियर बिल्कुल ये। तो अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है हमने, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। अब यहीं से पॉइंट किस तरीके से आएगा क्वेश्चन में, न्यू रेशियो का सीधा क्वेश्चन नहीं आता। अब न्यू रेशियो का क्वेश्चन मान लो आ गया आपके पास, क्वेश्चन में कहा गया सी जो प्रीमियम लेकर आ रहा है 10,000 है, उसका शेयर 1/5 है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, चलो सेम 10,000, बी डेबिट 20,000 और 2C, हाँ 2C नहीं 2A 30,000, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करो जल्दी से सॉल्व पहले। कोई नहीं ऐसे कर लो इसको, रेशियो 3:2 है और साहिल उसका ए और बी, सी का शेयर 1/4 है, अमाउंट ही कर लो 50, 20 एंड 70, ये लो 3:2 ए और बी की, एक सेकंड, ठीक है अब करो, चलो मैं करा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगाओ बच्चे, लो दो। हाँ जी, अब हमें इसमें ये तो पता है ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आया कितनी 50,000, अगर 50,000 वो लेकर आया उसका शेयर कितना 1/, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए तो हम निकाल, ये तो पता है ना फर्म की चाहिए ही हमें, क्योंकि ये गेन और एक सेक्रीफाइस है, तो फर्म की गुडविल निकालनी है, तो 50,000 इंटू 4/1 कितनी होगी फर्म की गुडविल, बोलो। तो एक तो क्वेश्चन में यही मांगा था कि फर्म की गुडविल निकालो, वो निकाल दी हमने। अब बी का शेयर, अब बी क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, जो नया पार्टनर आया है वो तो गेन ही कर रहे हैं, उसका पहले से तो कोई शेयर नहीं था, वो तो आया है, वो तो क्या कर रहे हैं गेन, कितना गेन कर रहे हैं, यानी कि जो नया पार्टनर सी आया, सी तो गेन ही कर रहे हैं 1/4, बी भी क्या कर गया गेन, अब बी भी गेन कर गया तो बी का कितनी अमाउंट, तो बी बी गेन बी कितना गेन कर जाएगा 20,000, 2 लाख की गुडविल के पीछे यही करते हैं ना हम, जब नेगेटिव पॉजिटिव आया होगा तब तुमने क्या डाला होगा शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, और उसका वो 20,000 आया हुआ तब,
तो 20/2 लाख कितना आया 1/10। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये क्या किया होगा तुमने फर्म गुडविल इनटू हिज शेयर, तब जाके अमाउंट कितनी आई है। तो ए सेक्रीफाइस 70,000 अपॉन 2 लाख 7/20, ये इतना क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस। अब निकाल दो न्यू रेशियो। ये सबको आया समझ, ऐसे सिर्फ मुंह खोल के देखे जा रहे हो बस, ये शायद तेरे को कुछ समझ पक्का। अभी मैंने जो पॉइंट बताया था उसमें इसी करके ये पॉइंट बताया था कि जब नेगेटिव आ जाए तो हमने क्या करना है शेयर ऑफ फर्म्स। तो जब ये अमाउंट आई, अब मुझे अमाउंट पता है तो मैं ये शेयर निकाल सकता हूँ, इसमें से फर्म गुडविल में से ये करते हैं तो वो आता है, और ये अगर फर्म गुडविल से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। चलो तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ए बी सी कितनी थी पहले इनकी 3:2, तो 3/5 2/5। ए ने क्या किया ए में से माइनस, बी ने क्या किया, और सी का तो है ये शेयर कितना 1/4। करो ये कितना आया 5/20 3/10, हाँ 5/10, हाँ जी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 10 इसको 5 से कर लो 5/20। सो 5:10:5 या 1:2:1। तो न्यू रेशियो का क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे ज़्यादा। क्लियर, जिसमें कि बच्चे को गेनर और सेक्रीफाइजर का भी पता है और न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर आगे समझ। तो बिल्कुल सीधा केसेस चांसेस कम है, सैम्पल पेपर में जाकर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। इस करके कह रहा हूँ सैम्पल पेपर वाली बुक से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। करो नोट करो, चलो कर रहे हो तो ये फिर नेक्स्ट राउंड थोड़ी जल्दी करो। लेकिन नेक्स्ट आता है बच्चे इसमें अपना हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में अगेन वही एज्यूम कर रहा हूं ए और बी दो पार्टनर, नया कौन आया है सी। अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, पहले हमने किसकी कैपिटल ढूंढनी है, कुछ भी याद नहीं है क्या, कुछ रिवाइज नहीं किया हुआ। सी की कैपिटल से किसकी कैपिटल ढूंढनी है, तो सीज कैपिटल इनटू हिज रेसिप्रोकल शेयर। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं 10,000 उसकी कैपिटल 1/5 शेयर, तो 5/1। अब हमने जो माइनस करनी है वो फर्म की कैपिटल लेनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो ए और बी की जो स्टार्टिंग की कैपिटल है प्लस सी की भी कैपिटल आ गई, ये तो स्टार्टिंग की कैपिटल है। मैं कह रहा हूं आफ्टर ऑल, तो जो भी चीजें हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट उनके अकाउंट में जाते हैं, वो क्या हो जाता है लॉस होगा। तो लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम उनके अकाउंट में जाती हैं, तो कैपिटल क्या होती है उनकी। एक एग्जांपल ले लेते हैं जनरल एसेट साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एडवर्टीजमेंट, वो क्या हो जाएगा माइनस। एक और चीज जो मैंने एक सैंपल पेपर में देखी थी, ओवरऑल तो हमें पता ही है, मैं कह रहा हूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो भी तो क्या जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये कैपिटल आ जाएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पूरी फर्म। क्लियर, मान लो ये आ गई 40, अमाउंट कितनी आई, ये आई अभी फर्म की गुडविल, क्वेश्चन में मांगी गई थी सी की गुडविल, हमने आंसर देखा 10,000, ऑप्शन में 10,000 है, आंसर पे टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि निकालनी किसकी है सी की, उसका शेयर है 1/5, तो कितनी गुडविल आई। और हिडन गुडविल के केस में हमेशा ये एज्यूम करोगे कि गुडविल कैश में लेकर कहां से देगा अपने करंट अकाउंट से। हाँ जी, वन मोर थिंग, ए और बी की कैपिटल कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होती, तो क्या गिवन होंगे टोटल एसेट्स, मतलब ये बोल रहे हैं ऑन द एडमिशन ऑफ सी द फर्म हैज एसेट्स इतने और क्रेडिटर या आउटसाइड लाइबिलिटी इतनी, तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करके ये कैपिटल आ जाएंगी ऑफ ए एंड बी। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल ना हो ए और बी की,
तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चंस में अपने क्या बनाना है, हमने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस टेस्ट में भी बहुत से बच्चों के रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स भी गलत हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या आना है, टू डिक्रीज इन एसेट, जितने से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टू इंक्रीज इन, जितने से इंक्रीज हो रही है, बाय इंक्रीज इन एसेट एंड बाय डिक्रीज इन। नोट्स वाली नोटबुक में मैंने उसमें जो तुम्हें दे रखी है बुकलेट, उसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रखे हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड भी। एक्रूड इनकम अपना क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट। एक्रूड इनकम मींस अभी पैसे हमने लेने हैं। क्लियर? वो क्या बनेगा अपना एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो लाइबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो भी लाइबिलिटी। क्लियर? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वो हमारे एसेट। ओके, नेक्स्ट हमने बनाना है अपना पार्टनर्स। बच्चे फिर से वही चीज, ये तो अभी बेसिक्स हैं, हाँ नो डाउट ये पहले आते होने चाहिए, बट सिर्फ इतना करने से बात बनेगी नहीं। आजकल एग्जाम में बैलेंस शीट के चांसेस थोड़े कम रहते हैं आने के, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है, बट प्रैक्टिस अपनी जरूर करना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी की कैपिटल, नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, रीवैल्यूएशन लॉस आ रहे हैं, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखने, ब्रैकेट में लिखोगे अगर लॉस तो लिखना है तो। फाइनली बैलेंस क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड, ये तो हो गया अगेन बेसिक। क्लियर? बैलेंस शीट अपनी बना दोगे नॉर्मल, एसेट और लाइबिलिटीज चेंज करने के बाद। हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर आ जाओ। ये टॉपिक होने के बाद मेरे को वो याद करवाना, मैंने कुछ प्रोविजन के पॉइंट डिस्कस करने हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हाँ जी, पहले दो केसेस में क्या बताया था मैंने, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन वर्डिंग क्या लिखी होगी बच्चे, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या फिर सी ब्रिंग्स 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। प्रोपोर्शनेट या शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तब किस तरीके से करना है हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चे जैसे बनाते थे वैसे बन जाएगा, सिंपल। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल एटलीस्ट हम पूरा भी नहीं लिख रहे हैं तो शॉर्ट में जरूर याद रखो कि केस में करना क्या है। अगर लॉजिक क्लियर है फिर तुम उसको इलेबोरेट करके लिख दोगे। क्या चीज बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी की कैपिटल गिवन है, न्यू पार्टनर की कैपिटल ही तो मिसिंग है। क्लियर? फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट आ गया मान लो, वहां से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ। क्लियर? ए और बी तो अपनी तरफ से कंप्लीट है बिल्कुल। ए और बी का तो नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन निकाल दोगे। एज्यूम मैंने हर बार ये करता हूँ ताकि बच्चों को याद हो जाए कि करते क्या इसमें। ए का 17 आर और बी का, हर साल बच्चों को बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाते थे केसेस। तो सीधा वर्किंग नोट में 17 प्लस दोनों की मिलाकर कैपिटल कितनी 30,000। ये किसकी है, ए और बी की। नए पार्टनर का शेयर कितने, तो 1 में से 1/5 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना रह गया 4/5। ये किस किस का है 4/5 है, ए और 30,000 इज इक्वल टू 4/5। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करें, ये किसकी आ गई, उसमें से साथ के साथ सी का शेयर कर दो 1/5, कट करके कितनी अमाउंट आ गई। बस इतना सा केस याद रखना है। 1 मार्कर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? बताऊंगा कैसे, जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का लॉन्ग क्वेश्चन
या शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पर कैपिटल कितनी आ जाएगी 7500, तो कैरी डाउन भी बन जाएगा 7500। क्लियर। अब ये 1 मार्कर या 3 मार्कर में भी केस आ सकता है। उन्होंने क्या, एज कैपिटल और बीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज दिस एंड दिस, एंड सीज शेयर इज 1/5 एंड ही ब्रॉट 1/5 ऑफ द या 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, या ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो जो दोनों की कैपिटल दे रखी होगी उससे पहले किसकी निकाल लेना, फर्म की। बट फर्म की निकालने से पहले क्या करोगे, उन दोनों का भी तो शेयर निकालोगे ना। ये तुम गलती क्या करोगे, 1/5 को रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, वो 1/5 को गलत करोगे, पहले 1 - 1 किस किस का आएगा, वो ए और उसको रेसिप्रोकल करोगे ताकि किसकी कैपिटल आ जाए, फिर उसमें से उसका 1/5। क्लियर। एक और पॉइंट हो सकता है, मान लो कोई एडजस्टमेंट से पहले वो कह रहे हैं ए और बी की कैपिटल इतनी है, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल इतनी लाया, और सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो वहां याद रखना कि पहले उनकी कैपिटल में क्या ऐड करना है हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये नहीं कि सर उनका शेयर निकाल के ऐड करें, जरूरत क्या है। तुम दोनों की कैपिटल, उनका प्रीमियम फॉर गुडविल, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो वो जल्दी करना है क्वेश्चन। दोनों की कैपिटल जो दे रखी है उसको प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली पूरा का पूरा प्लस, वो सीधा क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मैंने मतलब एक बार पेपर में आया हुआ बच्चा क्या कर रहा है, उसमें ए और बी का पहले शेयर निकाल रहे हैं, उसकी जरूरत क्या निकालने की, क्योंकि हमें चाहिए तो क्या है, इकट्ठी अमाउंट चाहिए। क्लियर। बस उससे फर्म की कैपिटल और फिर इंडिविजुअल कैपिटल। आगे बच्चे सबको समझ, डाउट लगता है दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनना, आज की ये वाला पॉइंट मुझको थोड़ा सा डाउट है, सर ने क्या बताया था। नेक्स्ट, और अभी अपने पास एक दिन इसी करके इन चैप्टर्स पे मैंने 2-2 दिन ही रखे हैं रिवीजन में, ताकि कोई डाउट लगे तो दोबारा क्लियर करना। सेकंड लिखे है, सी ब्रिंग्स 1/5 और 20% ऑफ कंबाइंड या टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी या ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कुछ ऐसा करके लिख दिया। तो अगेन सारा कुछ करने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी कितनी कैपिटल आई, 17 एंड 13। ये किस किस की कैपिटल आई, तो यही तो कह रहे हैं बस 20% ऑफ कंबाइंड या टोटल कैपिटल ऑफ, फर्म की कैपिटल नहीं बोला निकालने के लिए, तो बस इसी का क्या करोगे 1/6000 आ जाएगा। तो यहाँ 75 की बजाय इसकी कितनी कैपिटल होगी 6। इजी। अगेन बुकलेट में लिखे हुए हैं, पहले भी करवा रखे हैं कॉन्सेप्ट, दोबारा भी आ गए तुम्हारे पास। नेक्स्ट थर्ड केस, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और taking capital of C as base, old partners adjust their capitals। और इसके आगे वर्डिंग लिखी हो सकती है और ना भी लिखी हो, नेसेसरी एडजस्टमेंट थ्रू कैश या नेसेसरी एडजस्टमेंट थ्रू करंट, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश। क्लियर। तो इस केस में हम करते क्या बच्चे, सबसे पहले अपना नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, बाय कैश ये भी लेकर आया हुआ इस बार, पहले दो केसेस में न्यू पार्टनर की कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी थी। नाउ बाय प्रीमियम फॉर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, रीवैल्यूएशन लॉस। अब कैपिटल निकालने से पहले में कहाँ जाना है, वर्किंग नोट्स में। एक लाइन याद रखनी है कि फर्म की कैपिटल को, न्यू फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटने, ठीक है, न्यू फर्म की कैपिटल को किसमें बांटने। अब न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालें, नए पार्टनर की कैपिटल तो गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू
सीज कैपिटल, किसकी कैपिटल निकाल लें हम, फर्म की, 6000 इंटू, अगर उसका 1/5 शेयर है तो 5/, फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, इसको किस में बांटना है, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके एज्यूम करो कि रेशियो आ गई है 2:2:2, तो ये आ गई 12 12 6, दैट विल बी द एक्चुअल बैलेंस कैरिड डाउन। 12 विदाउट रिवीजन, आपको याद गया ना टेस्ट जिस तरीके से दिए हैं तुमने पिछले वाले, मैं अगले क्लास से कंटिन्यू नहीं कराऊंगा उस बच्चे को, तुम अपनी मर्जी से टेस्ट दे रहे हो कि जितना मन करता है ठीक है कर देंगे आराम से। 12 12 6, अब जो डिफरेंस आएगा वही उन्होंने यहाँ पर बोल रखा होगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट थ्रू कैश या नेसेसरी एडजस्टमेंट थ्रू करंट। कुछ नहीं लिखा होगा तो किस में करना है, कैश में। यश मैं कराऊंगा नहीं, इसके बाद मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये चीजें, अगर अब नंबर ना आए, क्योंकि तुम्हारी सीरियसनेस मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं है, रीजन मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तो समझ से बाहर है, रीजन नहीं मुझे क्लियर हो रहा कि तुम्हारी सीरियसनेस कुछ बच्चों की क्यों नहीं है। या तो ये कि सर हमारे आ रहे हैं नंबर, हम जैसा करते हैं हमें आते हैं चैप्टर, तब समझ आती है बात। इस साइड का टोटल किया, इधर का टोटल किया, डिफरेंस इधर आ रहा है, इधर लिख दिया, कैश में बोला है तो 2 कैश, करंट में कहा था तो पूरा लिखना हमने 2 एज करंट अकाउंट। बी का भी किया, इधर का टोटल इधर का टोटल, मान लो डिफरेंस बी का उधर आ रहा है तो बाय कैश, करंट में कहा है तो 20 करंट। क्लियर बिल्कुल। इस साइड बिजनेस में कैश आता है, इस साइड से कैश विड्रॉ होता है, तो जो भी बाकी चीजें तो प्लस करोगे ना, कैपिटल लेकर आया ये कैश में क्या करोगे प्लस, गुडविल लेकर आया वो भी क्या करोगे, और जो बी पैसे लेकर आया वो भी क्या करोगे प्लस, और ए जो विड्रॉ कर रहा है वो क्या करोगे। बट अगर करंट अकाउंट में है तो ये वाला करंट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट, ये अमाउंट, ठीक। और अगर मतलब करंट में आया तो ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट, और ये वाला करंट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। हो गया बिल्कुल, याद कैसे करवाया था, सेम हो गया बिल्कुल क्लियर। ओके, नेक्स्ट कुछ प्रोविजंस के पॉइंट हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वहां पूछे थे बच्चों ने पॉइंट, ठीक है वही चीजें बता रहा हूं मैं। तो बैड डेट्स के काफी सारे पॉइंट्स हैं बैलेंस शीट में। डेटर 10,000 के, ठीक है, अगेन कुछ ओरली बोलूंगा पॉइंट, सुनते रहना ध्यान से, हाँ कोई लगेगा रिपीट करने वाला वो मेरे को बता देगा। बैलेंस शीट में डेटर तो हमें पता ही है, बैलेंस शीट में डेटर तो आएंगे आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट अगेन बुकलेट में मैंने सारे कवर किए हुए हैं समझाने के लिए, ठीक है, इसमें किए पिछले चैप्टर में किए थे, इस चैप्टर में कर रखे हैं। पहला पॉइंट, टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर, या टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹500। 10,000 का 5% कितना हुआ, तो या तो परसेंटेज दिए या अमाउंट दिया, 500 रुपए की प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन हमारी क्या इंक्रीजिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, और यहाँ से प्रोविजन 500 क्या हो जाएगी माइनस। क्लियर बिल्कुल। अब ओरली बोल रहा हूँ सुनते चलना। अच्छा चलो, अभी भी प्रोविजन नहीं दी नहीं हुई। अगला पॉइंट बोल रहे हैं बैड डेट्स ₹500 ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट्स हो गए 500 रुपए के, तो ठीक है, बस प्रोविजन टर्म नहीं लिखेगा, लिखेंगे टर्म क्या आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बैड डेट्स। ये पॉइंट क्लियर, प्रोविजन नहीं है, सीधा क्या हो गए बैड डेट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर दिए, प्रोविजन दे रखी है 500 रुपये, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। अगेन डेटर तो पहले 10 के तो आएंगे आएंगे। अब पॉइंट क्या बोल रखे है, पहला पॉइंट तो ऑल डेटर्स आर गुड, क्या एज्यूम कर रहे हैं, ऑल डेटर्स आर गुड, या नो नीड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू नील, मींस प्रोविजन को हटा दो। कितने की थी प्रोविजन, लाइबिलिटी को क्या करना है डिक्रीज, तो बाय प्रोविजन 500 और डेटर एज इट इज आ जाएंगे कितने के 10, मींस प्रोविजन हटानी है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड टू 6% या टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹600। बनानी कितनी है? 600। या परसेंट कुछ भी दोबारा नहीं बताऊंगा, कितने परसेंट बनाना है? 6%। तो मैं यार हैरान हूँ, मैं इस टाइम भी मुझे ध्यान दिलवाना पड़ रहा है बीच बीच में नाम ले लेके बच्चों का। 10,000 का 6%, 600। या लग रहा है कि 10-12 नंबर तक का हो चुका है प्रीपेड 25 में से, या तो इस करके देख रहे हो। 10,000 का 6%, 600, तो प्रोविजन बन गई है 600। ऑलरेडी कितनी दी है? 100 से प्रोविजन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो प्रोविजन इंक्रीज टू प्रोविजन 600, हाँ 100। इस टाइम तो मैं बड़ा खुश होकर पढ़ाता था, इस टाइम भी मेरे को स्ट्रेस लेकर पढ़ानी पड़ रही है, तो वो बड़ा अजीब सा लगे जा रहा है। इस टाइम तो बड़ा माइंड ऐसे सेट हो जाता था कि बच्चों को आता है सब कुछ। प्रोविजन कितना? 100। डेटर 10,000 माइनस प्रोविजन पहले कितनी थी? टोटल कितनी बनानी है? ये भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, समझ आ गया बच्चे? रब करता चल रहा हूँ मैं यहीं से। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा है प्रोविजन टू मेक प्रोविजन 4% ऑन डेटर, या प्रोविजन बनाओ 400। प्रोविजन कितनी बनाओ? 400। पहले से कितनी दी थी? 5। सिर्फ बनानी कितनी है? तो बस 400 रुपये की प्रोविजन बनानी है हमने। तो किस साइड? तो पहले कितनी है? 100 से क्या करनी है? बाय प्रोविजन 100, और यहाँ से प्रोविजन कितनी माइनस होएगी? 4। क्लियर? नेक्स्ट, डेटर 10,000, प्रोविजन 500, रीवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। हाँ जी, पहला पॉइंट। अब क्या है उन्होंने? बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर ₹600। बेड डेट्स कितने हुए? बेड डेट्स 600 के हो रहे हैं। हम 500 तो हम लेकर ही चल रहे थे पहले, बट हो कितने के गए? तो रीवैल्यूएशन में बेड डेट्स जो दिखाओगे वो कितने के दिखाओगे? 100 के। और डेटर में से 10,000 में से बेड डेट्स माइनस करोगे पूरे कितने? ये भी क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि बेड डेट्स बनाओ 400। बेड डेट्स कितने हुए? तो 100 रुपए की प्रोविजन पड़ी भी हुई है अभी, तो रीवैल्यूएशन में तो लिखने की जरूरत, बट यहां किस तरह करोगे? बेड डेट्स कितने के माइनस करोगे, और प्रोविजन भी माइनस करोगे कितने की? 100। ये पॉइंट याद रखना। अगर कम के बेड डेट्स हो रहे हैं तो बेड डेट्स प्रोविजन में से बने, बट स्टिल 100 की प्रोविजन अभी रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी, अब उन्होंने क्या है? बेड डेट्स 600 के, एंड टू मेक प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट और 5%। ठीक है, एग्जिस्टिंग रेट सिर्फ यहां तक लिखा हुआ था, तो पहले रेट निकाल के देख लें कितने। वो कैसे पता लगेगा? प्रोविजन कितनी थी? कितने डेटर के पीछे? इनटू 100, कितने परसेंट? वो मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दे दी है। ठीक, तो 10,000 का 5%, 500। चलो पहले तो बेड डेट्स कितने? हम ऑलरेडी अपना लॉस लेकर चल रहे थे, कितना? तो रीवैल्यूएशन में तो बेड डेट्स दिखाने की जरूरत है 100। बिल्कुल क्लियर। बैलेंस शीट में ध्यान से सुनो, ये लास्ट के दोनों केसेस अच्छे से सुनना। डेटर 10,000 के, बेड डेट्स कितने के हो गए? माइनस करके कितने के रह गए? +1 का हमें कॉन्सेप्ट याद है, पहले फर्दर बेड डेट्स माइनस होते हैं, फिर हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो प्रोविजन 5% लगानी है वो किस पे लगानी है? 9400 पे। 9400 का 5% 470। हाँ ठीक है, 470। तो 470 प्रोविजन, और ऑलरेडी कोई प्रोविजन और हमारे पास पड़ी, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 470 माइनस प्रोविजन 470। सुने समान कुछ? कमी है तुम्हारा स्टेमिना मैंने क्या देखा पढ़ने पढ़ने का, तो
घंटे से ज़्यादा के बाद तो गर्दन इधर उधर हो जाती है तुम्हारी। चलो यहाँ तक आ गया सबको समझ। नेक्स्ट, डेटर 10,000 के, प्रोविजन 500, एडजस्टमेंट में कहा है बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर ₹400 और प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट और एट 5, वो तो हमने देख ही लिया कितने परसेंट है, 5% है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन कितने की लेकर चल रहे थे आदित्य? चलो ऐसे कर लिया करो, बैलेंस शीट में जब लिख लोगे ना तो इजी हो जाते हैं। डेटर पहले 10,000, बैड डेट्स तो माइनस करो पहले, कितने, कितना रह गया 9600। अब 9600 का कितने परसेंट प्रोविजन? बट ध्यान देना प्रोविजन अभी 100 रुपये बची हुई है अपने पास। बैड डेट्स कितने हुए? 500 में से 400 के बैड डेट्स हुए। अभी स्टिल अपने पास प्रोविजन कितनी है? 100। ये पॉइंट्स करवाते ही मैंने इनमें से पॉइंट्स तुमसे पूछने हैं, ठीक है। 100 रुपये की हमारे पास अभी भी प्रोविजन पेंडिंग है। 9600 का 5% 480। प्रोविजन कितनी बनानी है हमने? 4। बट प्रोविजन अभी पड़ी अपने पास कितने की? 100 की। तो रीवैल्यूएशन में तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 380, और यहां से जो प्रोविजन माइनस करोगे वो कितनी करोगे? 4। क्लियर? आई थिंक हो गए सारे पॉइंट्स रिवाइज। तो पेपर में प्रोविजन वगैरह का पॉइंट आजकल आते हैं। क्लियर? तो अच्छे से करना है रिवाइज। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने रिवाइज करवा दिया पूरा चैप्टर, ठीक है। वर्कशीट तुम्हारे पास आ चुकी है, कितने क्वेश्चन है उसके? 19। आंसर की भी आ गई है। जिसने नहीं करे मेक श्योर उसको ढंग से रिवाइज कर दो आज। कल की डेट में वर्कशीट यहीं पर दूंगा और यहीं पर फिर हम वो सॉल्व करेंगे। टेस्ट फिर वैसे ही टेस्ट बनेगा यानी कि अपना वेडनेसडे। क्लियर? बहुत अच्छे।